हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने यूनिट सेकंड शुरू कर ली थी और उसमें अपन ने सब ग्रुप यानी कि उप समूह पढ़ लिया था। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर लेता हूँ कि यदि आपको कभी भी पूछ ले कि उप समुच्चय को सिद्ध करना है कि कोई भी सेट है वो उप समूह यानी कि सब ग्रुप है या नहीं है, तो सिर्फ आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है कि ए अगर एच का है, बी अगर एच का है, तो ए बी इनवर्स भी अगर आपको एच का मिल गया तो ये कंडीशन ही क्या होती है, सब ग्रुप प्रूफ करने की ये कंडीशन होती है कि ए अगर एच का है, बी एच का है, तो ए बी इनवर्स भी किसका होगा, एच का होगा। तो ये अगर कंडीशन आपने प्रूव कर दी तो अपन कह देंगे कि जो एच है वो सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। क्लियर है? तो और यही थ्योरम अपन ने लास्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीख ली थी। अब एक नेक्स्ट थ्योरम और है तो उसी को भी देख लेते हैं। थ्योरम है आपके पास, स्टेटमेंट में इसका लिख देता हूं कि यदि H तथा K किसी समूह G के, यदि H तथा K किसी समूह G के, किसी समूह G के कोई दो उप समूह के कोई दो उप समूह हो यानी कि सब ग्रुप हो, उप समूह हो तो H के समूह G का, H के समूह G का उप समूह होगा यदि और केवल यदि H के बराबर KH, यदि आपको मिल जाए H के बराबर KH। ये आपकी एक स्टेटमेंट है कि इफ H and K are any two subgroup of a group G, then HK is a subgroup of G if HK is equals to KH। तो देखिए अपन इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखाई थी आपको ये बात, और अभी और बता देता हूं। और ये बात अपन ने ग्रुप यानी कि फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ ली थी कि यदि आपको ये शब्द दिख जाए, यदि और केवल यदि, इसको बोलते हैं IFF। ऐसे केसेस में आपकी प्रूफ में दो कंडीशन चलती हैं, एक तो चलती है आपकी नेसेसरी कंडीशन और एक चलती है सफिशिएंट कंडीशन। तो मैं वापस ले रहा हूं, पहले ले लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यानी कि आवश्यक प्रतिबंध, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध। देखिए आवश्यक प्रतिबंध में क्या है, आपको क्या दे रखा है वो लेकर चलना है, और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना ही है। और जो आपको सफिशिएंट कंडीशन होगी उसमें जब आप सिद्ध कर देंगे, किसमें, नेसेसरी में जो सिद्ध कर देंगे वो सफिशिएंट में लेकर चलना है, उल्टा होता है। तो देखिए इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है यदि H तथा K किसी समूह G के कोई दो उप समूह, तो अपन लेट कर लेते हैं कि लेट H तथा K ग्रुप G के कोई उप ग्रुप यानी कि उप समूह है। तो इस केस में देखिए मैं एक एलिमेंट लेट कर लेता हूं यहां पर कि यदि एक एलिमेंट लेट कर दिया मैंने, स्मॉल h विच इज बिलोंगिंग टू आवर सब ग्रुप H, एंड एक अपन ने मान लिया स्मॉल k विच इज बिलोंगिंग टू आवर सब ग्रुप K। देन अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि H और K क्या है, सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो वो खुद ग्रुप है, और ग्रुप है तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। और ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई एलिमेंट
किसी ग्रुप जी को बिलोंग करे तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी हमेशा उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा ही करेगा। क्लियर? तो ये कंडीशन यहाँ पर भी आपकी अप्लाई होगी। तो H अगर आपका H का है तो ऑब्वियसली H इनवर्स भी आपका किसका होगा? H का। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो K इनवर्स है आपका, ये भी किसका होगा? ये भी आपका K का होगा। क्लियर? ये चीज अपन बता सकते हैं। परंतु HK की परिभाषा क्या कहती है? HK की परिभाषा कहती है बाय डेफिनेशन ऑफ HK, बाय डेफिनेशन ऑफ HK, बाय डेफिनेशन ऑफ HK। HK की परिभाषा क्या कहती है कि HK आपका एक ऐसा सब ग्रुप है जिसमें आप अगर दो एलिमेंट लेवे H, K तो उससे मिलकर नया एलिमेंट मिलता है HK, जहाँ की H आपका H का होगा और K आपका K का होगा। यही बात होती है। क्लियर? तो देखिए अब क्या है, अब अपन बताएंगे कि अगर ऐसा है तो अपन क्या बताएंगे? अपन बताएंगे कि यदि H इनवर्स यदि आपका H का है और K इनवर्स यदि आपके K का है, H इनवर्स यदि H का है और K इनवर्स यदि K का है, तो इनका H इनवर्स K इनवर्स वो किसका होगा? तो अपन क्या लिखेंगे कि जो आपका H इनवर्स K इनवर्स आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा HK को। वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा आपके HK के सब ग्रुप को। क्लियर? और अगर ऐसा हो जाए यानी कि H इनवर्स K इनवर्स को ही मैं एक एलिमेंट मान लूं, तो इनका इनवर्स एलिमेंट भी वापस इसी सेट को बिलोंग करेगा। कैसे? कि H इनवर्स K इनवर्स अगर मेरा कोई एक सिंगल एलिमेंट है तो H इनवर्स K इनवर्स का इनवर्स यानी ये पूरा एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी इसी सेट को बिलोंग करेगा HK को। क्यों? क्योंकि HK इज सब ग्रुप, HK इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। क्लियर? HK इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अब देखिए, अब ऐसा हुआ तो आप इसको क्या लिखेंगे? H इनवर्स ऑफ K इनवर्स है, तब आप इसको क्या लिखेंगे? आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रखे हैं और फंक्शंस भी आपने पढ़ रखे हैं कि आपके पास A B का जब होल इनवर्स हो तब ओपन होने के बाद हमेशा वो रिवर्स ओपन होता है। इसको आप B इनवर्स ऑफ A इनवर्स, B इनवर्स इनटू A इनवर्स लिखते हैं। ये इनकी डेफिनेशन होती है। तब आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे K इनवर्स का इनवर्स इनटू H इनवर्स का इनवर्स इनटू H इनवर्स का इनवर्स, जो कि बिलोंग करेगा आपका HK को, जो कि बिलोंग करेगा आपका HK को। अब इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट वापस वही एलिमेंट होता है, वापस वही एलिमेंट होगा, यानी यहां से मिलेगा आपका K और यहां से मिलेगा आपका H, which is belonging to HK, which is belonging to HK। अब आपने लिया था HK जो कि लिया था HK का और KH मिला है जो कि किसका मिला है? HK का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो KH ये KH यहाँ पर किसका होगा? ये KH किसका होगा? ये बिलोंग किसको करना चाहिए? ये KH इसको बिलोंग करना चाहिए, जबकि मिला किसका? ये HK का मिला। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि चूंकि आपका जो HK था वो बिलोंग कर रहा था HK को और आपका जो ये जो KH मिला है वो भी बिलोंग कर रहा है HK को। इसका मतलब इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं? सिंस मैं लिख सकता हूं कि आपका जो KH है वो सबसेट है किसका? HK का। वो सबसेट है किसका? HK का, क्योंकि इसका एलिमेंट ये KH जो कि KH इसका होना चाहिए था वो ऑलरेडी किसका है? HK का। तो ये इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये जो KH है वो इस HK का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, यानी कि उप समुच्चय हो जाएगा, है ना? KH सबसेट ऑफ HK। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब अपन एक काम और कर लेते हैं। अब आपको HK एक क्या दे रखा है? सब ग्रुप दे रखा है। HK आपको सब ग्रुप दे रखा है तो मैं लेट कर लेता हूं फिर से एक कंडीशन, क्योंकि मैं लिख देता हूं HK एक सब ग्रुप है, क्योंकि HK इज एनी सब ग्रुप
तो एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंगिंग एच के कर लेते हैं, लेट ए बिलोंगिंग एच के कर लेते हैं। तो ए अगर एच क्या है तो इसका इनवर्स एलिमेंट सिंस ए इनवर्स जो होगा वो भी किसका होगा, एच के का होगा, वो भी किसका होगा, एच के का होगा। और यदि ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एच का एच के का हुआ तो मैं लिख सकता हूं कि ए इनवर्स बराबर एच के, ए इनवर्स बराबर क्या लिख सकता हूं, एच के, क्योंकि आपका एच के किसका है, आपका एच के भी किसका है, एच के भी है इस एच के सब ग्रुप का, जहां कि आपका ये जो एच है वो रहेगा एच का और ये जो के है वो रहेगा आपका के सब ग्रुप का। क्लियर। तो मैं यहां से आपको एक कंडीशन आपको क्या मिलेगी, अब देखिए, अब ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को आप लिख सकते हो ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो, ए को आप क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज अगेन द एलिमेंट। क्लियर। तो यहां अपन क्या ए इनवर्स का वैल्यू रख देते हैं, दैट इज एच के, एच के का अपन रख देते हैं इनवर्स। और आपको पता है कि एच के का इनवर्स अभी बताया था कैसे खुलता है, उल्टा खुलता है, यानी ये खुलेगा आपका के इनवर्स इंटू एच इनवर्स, के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। और ये आपका के इनवर्स इंटू एच इनवर्स किसका होगा, ये होगा आपका के एच का। क्यों, क्योंकि यदि आपका के अगर के यदि आपका के का है तो ऑब्वियसली के इनवर्स भी किसका होगा, के का होगा। तो उससे मिलकर जो एलिमेंट मिलेगा के इनवर्स एच इनवर्स वो किसका होगा, के एच सब ग्रुप का होगा। क्लियर। तो के एच सब ग्रुप का होगा, यानी कि आपने लिया क्या था और आपको मिल क्या रहा है, आपने ए लिया था सेंस, आपने ए एलिमेंट लिया था एच के का, आपने ए एलिमेंट लिया था एच के का और आपको वापस यही ए एलिमेंट मिला है के एच का, आपको यही ए एलिमेंट मिला है के एच का। तो क्या कह देंगे, तो अपन कह देंगे कि आपने ये जो एलिमेंट लिया है एच के का वो ऑलरेडी किस में नहीं थे, के एच में। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से मैं कह सकता हूँ आपका कि जो एच के है वो किसका सबसेट है, के एच का। इसको कह देते इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते अपन इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन क्या कह सकते हैं, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि आपका जो के एच है वो एच के का सबसेट है और इक्वेशन सेकंड कहती है एच के है जो के एच का सबसेट है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। देखिए यदि ए आपका कोई भी सेट है 1 2 3, क्लियर, और मैं एक और ले लेता हूं बी जिसमें है 2 3 1, क्लियर। तो यहां पर देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि ए है जो बी का क्या है, सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय। क्यों, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में आ रहे हैं। इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि बी जो है वो भी क्या है, ए का सबसेट है, यानी कि बी के सारे अवयव भी ए में आ रहे हैं। और ऐसा कब हो सकता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए हुआ तो ये कब हो जाएगा, जब बी बराबर ए हो जाएगा या ए बराबर बी हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है ना, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, अपन ने सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज किया, बाकी एलिमेंट तो वही है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपके दोनों सेट ही क्या हो, आपस में बराबर बराबर हो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि यदि आपका के एच के का सबसेट है और एच के भी के एच का सबसेट है, तो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब आपका एच के बराबर हो जाए क्या, के एच, जब आपका एच के बराबर हो जाए के एच। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, एच के बराबर के एच। तो ये तो हुई है आपके अभी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन आएगी आपकी सफिशिएंट कंडीशन। तो आपको नेसेसरी कंडीशन समझ में आई होगी, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इसके बाद में आती है आपकी सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए वो क्या है, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां मैं लिख देता हूं आपके पास सफिशिएंट कंडीशन, सेकेंड नंबर है वो आपकी फर्स्ट थी नेसेसरी, सेकेंड आपके पास सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध।
पर्याप्त प्रतिबंध में आपको ये दर्शाना है कि जो एच के है वो क्या होगा, इस जी का उपसमूह होगा। ये बात आपको यहाँ दर्शानी है और जो सिद्ध कर दिया वो यहाँ पर लेकर चलना है। क्लियर है? तो वी नो दैट, हमें जानते हैं कि मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, पहला काम यही करना कि लेट कर लेते हैं कि एच के बराबर के एच लेकर चलते हैं। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर ऐसा हुआ h के बराबर के एच, अगर ऐसा हो तो अगर मेरे पास h के कोई सेट है तो ऑब्वियसली वो खाली तो है नहीं, खाली तो वो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो आपके h के को बिलोंग करेगा ही करेगा, जो आपके h के को बिलोंग करेगा ही करेगा। क्योंकि रीजन लिख देते हैं h के इज नॉन एम्प्टी, h के इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि h के क्या है, खाली नहीं है, h के इज नॉन एम्प्टी। क्लियर? अब देखें, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि अगर मैं आपका एक सेट, एक एलिमेंट ले लूं A और एक एलिमेंट ले लूं B, यानी कि जिनको मैं नाम दे रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, एक एलिमेंट ले रहा हूं A, दैट इज H1 K1 विच इज बिलोंगिंग टू HK, और एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं आपका B जो कि है आपका H2 K2 एंड इट इज अगेन बिलोंगिंग टू HK, इट इज अगेन बिलोंगिंग टू HK। तो मैं यहाँ पर अपने पास देखिए क्या दे रखा है, h के बराबर kh, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो आपका इसका इनवर्स एलिमेंट होगा, इसका a आपका hk का है और b आपका hk का है, तो और आप ले रहे हैं कि hk जो है वो क्या है आपका सबसेट है, सॉरी ये तो आपको प्रूव करना है। तो इसका इनवर्स एलिमेंट, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या आएगा, b इनवर्स दैट इज H2K2 का इनवर्स आएगा विच इज आल्सो बिलोंगिंग टू HK होगा। और यहाँ पर आप इसको लिख क्या देंगे, यहाँ पर आप इसको लिख देंगे B इनवर्स इज इक्वल टू, ये उल्टा बोलेगा वापस, यानी कि K2 इनवर्स इनटू H2 इनवर्स विच इज बिलोंगिंग टू HK। क्लियर? अब आपके पास A बिलोंगिंग HK है और B बिलोंगिंग HK है, तो AB इनवर्स भी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए A अगर आपका HK का है और B आपका HK का है तो ऑब्वियसली B इनवर्स भी आपका HK का होगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, आपका जो AB इनवर्स होगा वो भी किसका होगा, वो भी आपका HK का ही तो होगा, वो भी आपका HK का ही तो होगा। तो यहां से A का वैल्यू है आपके पास H1 K1, क्लियर, H1 K1 इंटू B इनवर्स, और B इनवर्स है आपके पास K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। क्लियर? K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स विच इज बिलोंगिंग टू HK आपके पास है। तो यहाँ से आपके पास HK के है क्या ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर एसोसिएटिव फॉलो करवा सकता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ H1 K1 K2 इनवर्स इंटू मैं लिख सकता हूँ H2 इनवर्स। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा। नाउ मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो एलिमेंट है पीछे वाला K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। अब देखिए K1 अगर K का है, K2 अगर K का है तो K2 इनवर्स भी K का होगा, तो K1 K2 इनवर्स वो पूरा किसका होगा, K का होगा। और H2 अगर K H का है तो H2 इनवर्स भी H का होगा। तो ये जो पूरा मिला है वो किसका मिलेगा, आपका वो मिलेगा KH का, वो किसका मिलेगा, KH का। क्लियर? अब KH पर आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको एक कंडीशन गिवन है कि H के बराबर KH, H के बराबर KH। तो ये कंडीशन ये गिवन है आपके पास, तो मैं सेंस यहां से कह सकता हूं कि K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स ये भी किसको बिलोंग करेगा, KH है, तो KH किसके बराबर है, HK है, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, HK को बिलोंग करेगा ही करेगा, ये भी HK को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से इनको एक नया नाम दे देता हूँ, मैं इनको एक नया नाम दे देता हूँ H3K3, तो ये आपको थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो अपन लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि K1 K2 का जो इनवर्स है इंटू H2 इनवर्स है, इसको अपन नया नाम दे देते हैं H3K3, इनको अपन नया नाम दे देते हैं H3K3। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया था 2 और 3 वहां यूज आ गई थी, इसको अपन कह देते इक्वेशन नंबर 4। देन बाय इक्वेशन 4
4। देखिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन इक्वेशन 4 से देखिए अपना काम हो जाएगा। तो ये पड़ा आपके पास, एक तो पड़ा है x1 और k1 k2 इनवर्स h2 इनवर्स को आपने नाम दिया है h3 k3 h3 k3। तो आपके पास नया एलिमेंट मिलेगा जो, अच्छा ये होगा किसका, ये होगा किसका, आपका hk का होगा। तो यहाँ से आपको एक नया एलिमेंट क्या मिलेगा, h3 h1 h3 को अपन मान लेते हैं h4 है, और ये पड़ा है आपके पास k3, ये पड़ा है k3, तो ये भी किसका होगा, hk का। और यहाँ आप लेट कर लेते हैं कि जो h1 h3 है इसको आपने नाम दे दिया है नया h4, इसको आपने नाम दे दिया है नया h4। तो आपके पास एलिमेंट मिला है h4k3, h4k3 is belonging to hk। अब देखें, अब आपके पास ए एलिमेंट लिया था आपने hk का, ए एलिमेंट लिया था आपने का hk का, बी लिया था आपने hk का, और यहां से आपने ये चीज बता दी, इनसे जो नया एलिमेंट मिला है ए बी इनवर्स, वो भी टोटल किसका मिल गया है, आपका hk का मिल गया। आपने यहां से यही तो लिया है ए बी इनवर्स, यहाँ से ए बी इनवर्स यहाँ पर अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये बात आपको बतानी है ना। अच्छा ये तो बी इनवर्स है, तो ये तो hk का होगा ही होगा, ये तो hk का होगा ही होगा। ए अगर hk का है, बी अगर hk का है, तो बी इनवर्स भी hk का होगा। तो इनसे जो आपने नया एलिमेंट बनाया है, नया एलिमेंट आपने जो बनाया है जो कि ए बी इनवर्स है, जो कि आपका ए बी इनवर्स है, तो आपने इसको लिखा है